तो प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेटपुर राधे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये पहले तो ये देखिए आराम से। सालवा बीमारी को पता, बुखार है बुखार। ये देखिए, ये दिखा दिया हाँ सर, दिखा दिया एकदम। अच्छे से। तो दोस्तों वो आप देख रहे हैं कि पहले तो मोटे मोटे जो पैलेट्स हैं गोल गोल मींगने से गोबर बंधा हुआ आ रहा है, और उसके बाद में एकदम पतला आया था डायरिया की तरह। और ये देखिए सबसे पहले जो हमने निकाला था, सबसे पहले निकाला था वो इतना ठोस इतना हार्ड था, ये फीसी जिसका जो डंग है गोबर है, और उसके बाद में पतला आया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों जनरली एसिडोसिस में होती हैं। पहले टाइट सा रहेगा फिर बाद में पतला होता रहेगा, तो पेट में जैसे अपने भी खराब हो जाता है पेट, एसिडिटी रहती है तो मल एक दो तो शुरू में तो ठीक निकलता है, उसके बाद में फिर अपने को अपने राजस्थानी भाषा में बोलते तलडा, बोलते तलडा या डायरिया या छेरा, इस तरह से होता है। तो जरूर इसको एसिडोसिस हो सकता है, और वास्तव में एसिडोसिस है दोस्तों। ये हमने इसका ये लेके निकाला था, ये देखिए रूमन पीएच, और यहाँ देखो ये येलो कलर में आ रहा, तो मैच करवाइए थोड़ा। तो देखिए दोस्तों इसका जो कलर है थोड़ा वो ऐसे क्लिक भी करके देखो सर एकदम एकदम 5 की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना सही। हाँ सर। तो दोस्तों एकदम 5 में मैचिंग हो रही है, रूमन पीएच 5 की तरफ आ रही है। तो 5 की तरफ आ रही है, इसका मतलब एसिडोसिस है। रूमन की जो नॉर्मल पीएच होती है 6 से 7 की तरफ होती है, 7 होती है, 6.5 6 भी हो सकती है, लेकिन ये 5 का मतलब एसिडोसिस है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, निकाल के हमने देख लिया। और बदबूदार है, और बदबूदार है। तेजाब किसी आ रही कि नहीं बदबू? हाँ सर एकदम। तो दोस्तों उस गाय में भी मैंने आपको बताया था एसिडोसिस है। तो जब आप कंफर्म कर लें, इंश्योर हो जाएं कि एसिडोसिस ही है, रूमन एसिडोसिस का केस है, और मैं बहुत बार बता भी चुका हूं कि एसिडोसिस का कारण क्या होता है, डिटेल से मेरे चैनल पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन, कि कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा खा ले फिर उसका फर्मेंटेशन होता है ज़्यादा, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, इस वजह से वो लैक्टिक एसिडोसिस या रूमन एसिडोसिस हो जाता है। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल सा इलाज, अगर ये ना करें तो दोस्तों ये देखिए, चाहे इतना सारा डाल दो आप, तो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जितने भी लोग आए हैं सब देखो क्या क्या सब डलवाए हुए हैं, और यही नहीं है तो इनके पास पड़ा है ये, और बाहर भी फेंक के आ गए ना आप, तो इनके मालिक से मिलते हैं ये रहे। ये इलाज कब से चल रहा है जी? हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए दोस्तों, 15 दिन से ये इलाज और पता नहीं क्या क्या इलाज चल रहा है। तो एसिडोसिस का इलाज बहुत ही सिंपल है। और ये रही हमारी गाड़ी, छोटी सी, हम गरीब डॉक्टर हैं दोस्तों, तो हमारी टाटा टियागो है, सिंपल सी छोटी सी। और देखिए छोटी सी गाड़ी में बड़ा सा इलाज, देखिए आपके सामने, ये देखिए एसिडोसिस का इतना सा इलाज करना है दोस्तों। ये देखिए शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए आपके सामने इंटासिड है, इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और साइमेथिकोन है, ठीक है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही दोस्तों क्या है, एंटासिड्स हैं, यानी एसिड को न्यूट्रल करने वाले, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो क्षारीय होती है, एल्कलाइन होती है, तो एसिड को न्यूट्रल करेंगे। और साइमेथिकोन भी है साथ में, तो साइमेथिकोन इज ए कार्मिनेटिव, यानी गैस भी बनती है, उस गैस को बाहर निकालने के काम आता है। तो दोस्तों हमेशा गैसिड एसिड के साथ में गैस का एक वो रहता है, ये चोली दामन का साथ रहता है, कि जहाँ एसिड बनता है वहाँ गैस भी बनती है। जैसे रूमन में जब फर्मेंटेशन होता है तो लैक्टिक एसिड के साथ में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें निकलती हैं दोस्तों। तो इसलिए देखिए कितना शानदार कॉम्बिनेशन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिना वाटर बोलते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। साइमेथिकोन है तो ये कार्बोनेटिव है जो गैस को बाहर निकालती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया गैस और एसिड को न्यूट्रल करने वाला काम, ठीक है। इसके बाद भी देखिए दोस्तों यहाँ पर ये देखिए सारे के सारे ये इंजेक्शन जो आरएल देख रहे हैं, रिंगर्स लैक्टेट, ये एसिडोसिस में चॉइस ऑफ फ्लूइड है दोस्तों। जब फ्लूइड लगाई इंट्रावेनस रूट से, तो दोस्तों ये होता है एसिडोसिस में चॉइस रिंगर्स लैक्टेट, क्योंकि इसकी प्रकृति भी एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है। तो इसमें देखिए हम क्या क्या लगाएंगे, इसके पास पड़े हैं, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट 7.5% वाला, ये देखिए एम्पुल। तो ये इस गाय की बात करें तो लगभग 100 से 150 ml लगाएंगे हम, क्योंकि pH 5 आ रही है, तो लगभग 100 से 150 ml ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाला इंजेक्शन लगेगा, सोडा बाइकार, इसी आरएल में डाल देंगे दोस्तों। ये सल्फाडिमिडीन है दोस्तों। तो सल्फाडिमिडीन ये 100 ml की डोज है इसकी, ये भी इंट्रावेनस रूट से इसी में डाल देंगे, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल है ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देता है बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया को मारता है। तो जितने भी फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया जो है रूमन में, वो सारे के सारे इसकी वजह से डैमेज हो जाएंगे, मरेंगे।
तो फर्मेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो और आगे एसिड नहीं बन पाएगा। और साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल होने के नाते, जैसे अभी गाय में हमने दिखाया इसको डायरिया भी था, इसका मतलब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी है, साथ में इन्फेक्शन भी है, तो उस इन्फेक्शन को भी दूर करेगा। डायरिया में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों, सल्फाडिमिडीन हमेशा, ठीक है। और साथ में फिनरामाइन मेलेट, ये एंटीहिस्टामिनिक है दोस्तों। तो ये H1 ब्लॉकर भी कहलाता है। H1 रिसेप्टार्स हमेशा रूमन में होते हैं और उनकी वजह से एसिड सिक्रीशंस ज्यादा होता है रूमन में। तो रूमन में एसिड सिक्रीशंस को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम लगाते हैं H1 ब्लॉकर, यानी कि फिनरामाइन मेलेट, जो एक एंटीहिस्टामिनिक है। और साथ में दोस्तों एबोमेजम में एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए, एबोमेजम एक ट्रू स्टोमक है। अपने जैसे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में जो स्टोमक होता है, और स्टोमक में जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिए, पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक जो सेल्स होती हैं उनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे तो बहुत काम आता है, वहाँ जो पेप्सिनोजन है, उस पेप्सिनोजन जो एक निष्क्रिय एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, उसको एक्टिव करता है। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ जरूरी है। और साथ में वो भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को भी नष्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेजाब है, जिसको हम नमक का तेजाब भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो बहुत तनु होता है लेकिन सांद्र नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वैसे ही रिलीज होता है, तो एबोमेजम में ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए तो उससे एसिडिटी बनती है, और उसको हम एसिडिटी कहते हैं दोस्तों, अम्लता, उदर अम्लता कहते हैं। तो रूमन के लिए तो मैंने बता दिया H1 ब्लॉकर, लेकिन ये होता है H2 ब्लॉकर, ठीक है दोस्तों। एबोमेजम के लिए, एबोमेजम में एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए चाहिए H2 ब्लॉकर, क्योंकि एबोमेजम में होते हैं H2 रिसेप्टार्स। तो उनको ब्लॉक करेगा कौन? रानिटिडीन। तो देखिए रानिटिडीन रेंटेक इंजेक्शन है, रानिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमिटिडीन, ये सब होते हैं H2 ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर रानिटिडीन इज रेपिडली या रेडिली अवेलेबल इन दी मार्केट, तो ये हम लगा रहे हैं दोस्तों। ये भी लगेगा लगभग 20 ml, ठीक है दोस्तों। इंट्रावेनस रूट से भी लगा सकते हैं और इंट्रा मस्कुलर रूट से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए आगे फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन हम क्यों लगाएं? क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, क्योंकि हाथों में सूजन है। तो और साथ में इस एसिड के कारण दोस्तों टोर्शन या वल्वुलस, या फिर यूं समझ सकते हैं ऐंठन भी आ सकती है। जो स्मूथ मसल्स हैं रूमन की, एबोमेजम की या इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स में ऐंठन भी आ सकती है। तो एंटी स्पाज्मोटिक की तरह भी ये फ्लूनिक्सिन काम करता है दोस्तों। तो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पर हो गया फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन। फिर आगे ये तो सब हो ही गया, आपको बता ही रहा है, बता ही दिया। तो वो सल्फा ये वाला भी लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों ये इनमें से ये वाला लॉन्ग एक्टिंग वाला ये भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, सल्फा डोक्सिन एंड ट्राइमिथोप्रिम कॉम्बिनेशन वाला भी लगा सकते हैं। ये पोटेंशिएटेड सल्फा कहलाता है। सिर्फ सल्फाडिमिडीन हो या सल्फा डायजीन, सल्फा मिथोक्साजिन, केवल सल्फा हो तो वो सल्फा ड्रग्स कहलाते हैं। और अगर ट्राइमिथोप्रिम साथ में हो तो वो पोटेंशिएटेड सल्फाज कहलाता है, ठीक है दोस्तों। सामर्थ्यवान सल्फाज, ये ज्यादा हो गया, डोज भी कम हो जाती है, 1/5 डोज रह जाती। फिर जैसे अगर ये आज समझ लीजिए कि 100 ml लगता है उस तरह से, तो वो केवल यूं समझ लो 20 ml ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। यानी डोज 1/5 हो जाती है वो, अगर उसके साथ में ट्राइमिथोप्रिम हो तो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस गाय में हम एसिडोसिस का इलाज करेंगे। और ये सारी बहुत सारी दवाइयाँ जो पड़ी थी बाहर फिकवा दी हैं अब तो ये सब अपने को बहुत सारी दवाइयाँ देने से नहीं होता दोस्तों। देखो जिंदगी में 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर तो होता है जिसके पास 4 या 6 इंजेक्शन होते हैं, तो 4-6 वाले इंजेक्शन से भी ये काम नहीं चलता। और एक डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बेवजह बहुत सारी दवाएं देते हैं, पूरा मेडिकल का पूरा स्टोरी रखते हैं, और छोटी सी बीमारी में 10 इंजेक्शन और 10 दवा और 10 कोई इंजेक्शन पर सब कुछ लगा लोगों के 5-7 हज़ार का बिल बना के फिर वो बहुत बड़े अपने आप को यूट्यूबर भी कहते हैं और बहुत बड़े डॉक्टर्स भी अपने को समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, अपने सिंपल जैसी बीमारी है उतना ही इलाज करना रहता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से जो मैंने अभी समझाया था आपको, वो जो समझाया था सारा इंट्रावेनस रूट से इसमें डाल दिया है। बाकी फ्लोनिक्सिन मैग्लूमाइन इंट्रामस्कुलर रूट से लगा देंगे, और ये बाकी का बचा हुआ भी लगा देंगे दोस्तों। तो सारी चीजें सब रूमन जो लैक्टिक एसिडोसिस है उसके इलाज में हम करते हैं। इस तरह से सिंपल सा इलाज है दोस्तों, पर ये इलाज ही सिंपल है, ये बीमारी सिंपल नहीं है दोस्तों। अगर बीमारी का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो इसमें मोर्टिलिटी भी हो जाती है, यानी मर भी सकता है पशु एसिडोसिस के कारण। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। और उसके बाद में जैसे ही ब्लड की पीएच अगर 7.4 से कम आ गई मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, क्या होता है कि जो जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं वो सारे के सारे माइग्रेट करके उधर ब्लड से सीधा रूमन की तरफ आ जाते हैं। तो वहाँ बाइकार्बोनेट आयंस की कमी आ जाती है ब्लड में। तो बाइकार्बोनेट ब्लड में जब लॉस हो जाता है तो उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, और ऐसी स्थिति में पशु
मर भी सकता है दोस्तों, इसलिए इसको टाइम पर इलाज कीजिए जैसे हम बता रहे हैं। तो बने रहिए वेट गुरु राधे चैनल पर। अगर आपको कंटेंट बहुत पसंद आता है और हमारा नॉलेज से भरपूर अगर आपको वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जो कि आप करते नहीं है अक्सर दोस्तों। मैं आपको सच बताता हूँ, आपको करना चाहिए, और घंटे के निशान को तो बिल्कुल दबा देना है। धन्यवाद, नमस्कार।